नमस्कार। धर्म ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं बात करूंगा पितृपक्ष में हमारे द्वारा किए जाने श्राद्ध कर्म के विषय में। तो विशेष सूचनाओं के साथ, विशेष जानकारियों के साथ मैं वो समस्त जानकारियां आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा जो मैंने पिछले 10 वर्षों में पिताजी के जाने के बाद, गोलोक गमन के बाद जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने लोगों से पूछा, सीखा, बड़े विद्वानों से, गुरुजनों से वार्तालाप किया और जो मैंने अध्ययन किया, उसके आधार पर मैं कुछ जानकारियां आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। पितृपक्ष के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं। पितृपक्ष प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा इस वर्ष 7 सितंबर को पूर्णिमा है। 8 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 21 सितंबर तक चलेगा। 15 दिन का एक पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन पितरों के निमित्त ये हमारे जीवन के होते हैं, जिनको हम अपने द्वारा प्रदत्त सामग्री, वस्तु पितरों के निमित्त जो हम देते हैं, जो हम करते हैं, उसका हम सदुपयोग करके इस समय का, इस कालखंड का हम सदुपयोग कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस विषय में कहना चाहूँगा मैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये एक भ्रांति है कि इस तरह का कर्म, ये श्राद्ध कर्म जो है, ये 15 दिन का पितृपक्ष में 15 दिन क्यों किया जाए, अपने पिताजी की तिथि वाले दिन कर लें, वही बहुत है, तिथि के बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह की भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों का मैंने कहते सुना है कि यदि किसी के परिवार में, किसी के कुल में गया श्राद्ध हो जाता है, गया में पितरों का श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, यदि किसी ने अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध बद्री विशाल में कर दिया, तो उसके बाद इसको पितृपक्ष के जो जितने भी हमारे तर्पण और दान इत्यादि कर्म हैं, ये नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हमने गया श्राद्ध कर दिया हो, हमें इसको प्रतिवर्ष कम से कम 15 दिन, ये वैसे तो जो कर्मकांड का पालन करने वाले विद्वान हैं वो वर्ष पर्यंत 365 दिन प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, लेकिन यदि संभव ना हो तो कम से कम वर्ष में 15 दिन, एक 365 दिन के समय में से मात्र 15 दिन हम अपने पितरों के निमित्त निकाल करके उन्हें जल इत्यादि अर्पण करें, जो तर्पण कहलाता है। प्रातःकाल ये क्रिया की जाती है। उसके अतिरिक्त भोजन सफाई से बनाकर शुद्ध स्वच्छ भोजन थोड़ा सा रखा जाए और उसे पलाश के पत्ते की बनी हुई पत्तल बाजार में आसानी से उपलब्ध है, यदि मिल जाए ठीक है, यदि ना मिले तो कागज़ की प्लेटें आजकल बाजार में मिल रही हैं, उन प्लेट में रख के गाय को, कुत्ते को और कौवे को निश्चित रूप से खिलाना चाहिए। यदि 15 दिन ना कर सकें तो कम से कम अपने पिताजी, माताजी, इनके यदि मृत्यु की तिथि याद हो, जानकारी हो, तो उस तिथि में कर दें। उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, मातृनवमी के दिन सभी माताओं के नाम से अपनी माता, अपने कुल की जितनी भी महिलाएं, दादी, नानी, हमें नानी का भी श्राद्ध करने का, नाना का भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो हम उनके निमित्त नानी, दादी, परदादी, इन सब के नाम से मातृनवमी वाले दिन, जो पितृपक्ष के 15 दिन की जो नवमी तिथि है, उस दिन किया जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त निश्चित रूप से श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर हमें उत्तम व्यंजन बना करके और पितरों के निमित्त गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने के बाद यदि संभव हो तो ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा दें, वस्त्र इत्यादि दें, कुछ उपहार दें। इससे हम सबसे बड़ी एक मानसिक शांति मिलती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसको जो है वो पितृपक्ष में हम यदि केवल अपने पितरों के निमित्त जो है वो एक दिन कर दें
और उससे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा विश्वास है और सबसे सुना है मैंने, हमारे अपने जीवन में किसी से भी कुछ इस तरह की भूल हो सकती है। अपने माता पिता की सेवा में, अपने दादा दादी की सेवा में यदि हमसे कहीं कोई भूल चूक हुई है, तो उस भूल चूक को सुधारने का एक अवसर भगवान द्वारा हमें मिलता है कि हम 15 दिन में उनके निमित्त कुछ करके अपने मन की शांति के लिए कम से कम प्रयास किया जा सकता है। और ये एक विशेष पर्व है जिसको खुशीपूर्वक, ऐसा नहीं कि कहीं कोई उदासी वाला काम है, इसमें बहुत सी अवधारणाएं हैं। कुछ लोग गलत सूचनाएं प्रदान करते हैं कि इसमें जो व्यक्ति तर्पण कर रहा है, पितरों को जल देता है, उसे पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पूजा कर सकते हैं, हम पाठ कर सकते हैं, अपना नियमित पूजा पाठ सब चलेगा, सब कर सकते हैं। हाँ, न करने में वो बहुत साधारण चीज़ें हैं जिनका परहेज करना चाहिए। जो व्यक्ति तर्पण करता है उसे क्षौर कर्म 15 दिन तक नहीं करना चाहिए। दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। जो व्यक्ति तर्पण कर रहा है उसे बहुत ज़्यादा सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साधारण में जो हो सके। सबसे बड़ा जो वर्जित है वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानना कि तिल या तिल से बनी हुई कोई चीज़ या तिल का तेल ये वर्जित है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिल का प्रयोग पितरों के निमित्त किया जाता है इस 15 दिन में, इसलिए तिल का प्रयोग नहीं करना है। हमें उड़द के बने हुए सामान का, उड़द की दाल या उड़द की दाल से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग स्वयं अपने लिए नहीं करना है। मातृनवमी वाले दिन या सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन यदि हम उड़द के दाल का कुछ व्यंजन बनाते हैं तो पितरों को चढ़ाने के बाद, पितरों को अर्पण करने के बाद उसका सेवन किया जा सकता है। तो ये हमारा 15 दिन का क्रम है। इसमें घर में इसको एक उत्सव के रूप में मनाइए। प्रारंभ होने से पहले इस वर्ष 7 से 8 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। घर की साफ सफाई हो, रसोई की साफ सफाई हो जहाँ पे खाना बनता है, और घर में विशेष रूप से रसोई घर में जूठे बर्तन इत्यादि न रखे जाएं और गंदगी ना रहे, कहीं किसी तरह की भी, यहाँ तक कि सब्जी वगैरह भी काटने पर छिलका और ये सब न प्रयोग किया वहाँ रखा जाए। प्याज लहसुन न प्रयोग किया जाए। सादा भोजन बनाया जाए 15 दिन, और सादा भोजन किया जाए, पितरों का स्मरण किया जाए और पितरों के नाम से तर्पण किया जाए। अभी बहुत सी सूचनाएं शेष हैं, मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और कुछ सूचनाओं को मैं जोड़कर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जो भी शंकाएं जो मेरे साथ अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे अनुभव में जो आया, मैंने जो पूछा, प्रश्न लोगों से पूछे, गुरुजन लोगों से, और जो प्रश्न मुझसे अब मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र पूछते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।